तुम्हारी आंखें सिर्फ तुम्हारे भावनाओं का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे अस्तित्व का दरवाजा है। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग जब तुम उन्हें आंखों में देखते हो तो वो असहज क्यों महसूस करते हैं? ये कोई सामान्य बात नहीं है। चुने हुए लोगों की आंखें सिर्फ देखती नहीं हैं, बल्कि वे छिपी हुई सच्चाई को उजागर करती हैं और गहरे इरादों को बेनकाब कर देती हैं। जैसे कि बाइबल में कहा गया है, शरीर की दीपशाला आंख है। लूका 11:34। यह एक सच्चाई है। अगर तुम्हारी आंखें रोशनी से भरी हैं, तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व भी रोशनी से भरा होगा। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर अंधेरा है, तो वह भी तुम्हारी आंखों में दिखाई देगा। इसमें तुम जानोगी कि तुम्हारी आंखों का प्रभाव तुम्हारे सोचने के तरीके से कहीं अधिक है। जब तुम समझती हो कि तुम्हारी नजरें कितनी ताकतवर हैं, तो तुम जान पाती हो कि यह सिर्फ एक दृष्टिकोण की बात नहीं है, बल्कि एक शक्ति की बात है। जब तुम इस बारे में जान जाओगी, तो तुम देखोगी कि कुछ लोग तुम्हारी नजरों को सहन नहीं कर पाते, और तुम जान जाओगी कि इसके पीछे क्या कारण है। आंखें झूठ नहीं बोलती। तुम शब्दों, इशारों और मुस्कान से छिपाने की कोशिश कर सकती हो, लेकिन तुम्हारी नजर हमेशा सच बताती है। जब यीशु ने कहा कि आंख शरीर की दीपशाला है, तो उन्होंने एक गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत को प्रकट किया। जो कुछ भी एक व्यक्ति के अंदर है, वह उनकी नजर से बाहर आता है। अगर अंदर रोशनी है, तो स्पष्टता, आत्मविश्वास और शांति दिखाई देगी। लेकिन अगर अंधकार है, तो भ्रम, बुराई और दोहरा इरादा दिखेगा। जब कोई व्यक्ति जिसके अंदर ब्रह्मांड की आत्मा है तुम्हें देखता है, तो वह उन चीजों को उजागर करता है जो दूसरे लोग छिपाना चाहते हैं। कुछ लोग बिना एक शब्द कहे भी उन लोगों को असहज कर देते हैं जिनके पास कुछ छिपाने के लिए होता है। क्या तुमने कभी देखा है कि कुछ लोग सीधे तुम्हारी आंखों में देखने से क्यों बचते हैं? इसका कारण यह है कि एक आध्यात्मिक युद्ध चल रहा है। चुने हुए लोगों की नजरें सिर्फ देखती नहीं हैं, बल्कि वे गहराई में उतरती हैं, समझती हैं और उन चीजों को उजागर करती हैं जो सामान्य दृष्टि से नहीं दिखती। बाइबल में हम देखते हैं कि नबियों और परमेश्वर के लोगों की आंखें हमेशा छिपी हुई चीजों को प्रकट करती थीं। उदाहरण के लिए, एलिशा ने अपने सेवक गेहाजी के गुप्त कार्यों को जान लिया, क्योंकि उन्होंने उसे आत्मिक दृष्टि से देखा। आज भी यही होता है। एक चुना हुआ व्यक्ति जो समझदारी रखता है, वह शब्दों और इशारों से परे देख सकता है। वह धोखे, झूठ और हेरफेर को केवल देखकर पहचान सकता है। इसलिए एक चुने हुए की नजर कभी आसान नहीं होती। यह सच्चाई की एक बोझिलता लेकर आती है और कभी-कभी विवाद का कारण बनती है। यीशु ने जब पेतरुस को देखा, जब उसने 3 बार उसे नकारा, तो उसने सिर्फ उसे देखा, और यह नजर पेतरुस को रोने और पछताने के लिए काफी थी। यह कोई निंदा नहीं थी, बल्कि यह उसके दिल की वास्तविकता को उजागर करने वाली रोशनी थी। आध्यात्मिक दुनिया में रोशनी और अंधकार कभी भी एक साथ नहीं मिलते, बिना किसी प्रतिक्रिया के। अगर तुम्हारे पास ब्रह्मांड की आत्मा है, तो तुम्हारी आंखें उसकी छवि को लेकर चलती हैं। कुछ लोग तुम्हें पसंद करेंगे, जबकि अन्य तुम्हें नकारेंगे। यह तुम्हारी उपस्थिति नहीं है, बल्कि तुम्हारी नजर में जो रोशनी है, वही उन्हें असहज करती है। जब तुम विश्वास के साथ चलती हो, तो तुम्हारी नजरें सिर्फ देखती नहीं हैं, बल्कि वे भी उजागर करती हैं। एक चुना हुआ व्यक्ति को बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती। उनकी नजर में एक अधिकार होता है जो वातावरण को बदल देती है। बाइबल में आंखों के बारे में जितनी बात की गई है, वह इस बात का संकेत है कि तुम क्या देखती हो और कैसे देखती हो। यह आध्यात्मिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम अपनी नजरों में समझदारी विकसित करना चाहती हो, तो सबसे पहले ब्रह्मांड से यह प्रार्थना करो कि वह तुम्हारी आंखों को विकर्षण और अंधकार से साफ करे। तुम्हारे अंदर जो सच्चाई है, उसे भरने का प्रयास करो, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे अंदर है, वह वही है जो तुम बाहरी दुनिया में प्रकट करोगी। जब तुम अपनी आंखों के सामर्थ्य को समझती हो, तो तुम यह भी समझती हो कि इसके साथ जिम्मेदारी आती है। यह सिर्फ देखने की बात नहीं है, बल्कि अंधकार के बीच रोशनी का चैनल बनने की बात है। यीशु ने अपनी नजरों से यह दिखाया कि कैसे तुम भी ऐसा कर सकती हो। जब यीशु किसी को देखता था, तो वह सिर्फ उनके चेहरे को नहीं देखता था, बल्कि उनकी पूरी कहानी देखता था। हर मुलाकात में उसकी नजर में प्यार, सच्चाई और परिवर्तन था। यह केवल एक अवलोकन नहीं था, बल्कि आत्मा में गहरी बैठ थी। क्या तुम याद करती हो जब पेतरुस ने 3 बार यीशु को नकारा? बाइबल कहती है कि यीशु ने उसे देखा और उसी क्षण पेतरुस बिटरली रो पड़ा। कोई शब्द नहीं थे,
केवल एक नजर जिसने उसके घमंड को तोड़ दिया और उसे पश्चाताप की ओर ले गई। यीशु की नजरें कभी भी निंदा नहीं करती थीं, लेकिन वे किसी को भी बिना छुए नहीं छोड़ती थीं। वे एक दर्पण थीं जो बिना किसी फिल्टर के सत्य को दिखाती थीं। जब एक युवा अमीर आदमी जीवन की सच्चाई की खोज में आया, तो यीशु ने उसे अपनी नजर से प्यार किया। लेकिन जब उसने सच्चाई सुनी, तो वह यीशु की नजरों को सहन नहीं कर सका और दुखी होकर चला गया। यह सिर्फ यीशु के शब्द नहीं थे, बल्कि उसकी आंखों का संदेश भी था। यीशु ने कई बार चमत्कार करने से पहले अपनी आंखें आसमान की ओर उठाईं। यह एक कनेक्शन था, एक दृश्य विश्वास का प्रदर्शन। जब उसने लंगड़े को ठीक किया, जब उसने रोटी और मछलियों को गुणा किया, जब उसने लाजर को जीवित किया, उसकी नजर पिता की शक्ति के साथ एकजुट थी। यह हमें सिखाता है कि हमारी नजर भी दिव्य से जुड़ी हो सकती है। सोचो, अगर आज यीशु तुम्हें देखता तो तुम्हें कैसा महसूस होता? उसके सामने तुमसे छिपाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसकी नजर आरोप की नहीं बल्कि उद्धार की होती है। यह बदलने का निमंत्रण है, उस बोझ को छोड़ने का जो तुम्हें दबा रहा है और उसका प्यार ग्रहण करने का। कुछ लोग चुने हुए लोगों की नजर को सहन नहीं कर पाते। यह उसी सिद्धांत के कारण है जो यीशु के साथ होता था। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि वह दूसरों के अंधकार को उजागर कर देती थी। कुछ लोग पश्चाताप के साथ प्रतिक्रिया करते थे, जबकि अन्य उसे नकारते थे। लेकिन उसकी नजर हमेशा एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती थी। अगर तुम भी यीशु की तरह जीवन को प्रभावित करना चाहती हो, तो उसकी तरह देखना शुरू करो। निंदा के साथ नहीं, बल्कि दया के साथ। नफरत के साथ नहीं, बल्कि उस तरीके से जिससे तुम किसी को ऊंचा उठा सकती हो या उसे गिरा सकती हो। तुम आशा को जगा सकती हो या विश्वास को नष्ट कर सकती हो। आज से अपने नजरिए का उपयोग ब्रह्मांड के प्यार को फैलाने के लिए करो। आज की दुनिया को यीशु की तरह नजरों की जरूरत है। वे नजरें जो चंगा करती हैं, जो पुनर्स्थापित करती हैं, जो सोई हुई आत्माओं को जगाती हैं। कभी कभी एक इरादे से भरी एक नजर एक जीवन के रास्ते को बदल सकती है। अगर तुम उद्देश्य से देखना सीखती हो, तो तुम्हारी उपस्थिति अलग होगी। तुम्हें बहुत सारे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी आंखें तुम्हारी ओर से बोलेंगी, यीशु ने ऐसा किया। और अगर तुम चुने हुए लोगों में से हो, तो तुम भी ऐसा कर सकती हो। जब तुम उन्हें देखती हो, तो सभी की प्रतिक्रियाएं अलग होती हैं। कुछ लोग सहज महसूस करते हैं, कुछ घबराते हैं और कुछ तो दुश्मनी भी दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारी नजरें ब्रह्मांड की आत्मा से भरी होती हैं, तो वे दूसरों में छिपी हुई चीजों को उजागर कर सकती हैं। हम इसे प्रभु के कामों में देख सकते हैं। जब पौलुस ने एक महिला को देखा, तो उसकी नजर कोई साधारण नजर नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक टकराव थी। जब रोशनी पास आती है, तो अंधकार छिप नहीं सकता। ये जैसे एक अंधेरी कमरे में बल्ब जलाने जैसा है। जो चीज छिपी हुई होती है, वह अचानक स्पष्ट हो जाती है। यही उन चुने हुए लोगों के साथ होता है जब वे विश्वास के साथ चलते हैं। उनकी नजरें सच्चाई को दर्शाती हैं, और यह उन लोगों को असहज कर देती है जो भ्रम के प्रभाव में होते हैं। कई बार तुम किसी जगह पर होती हो और तुम्हें महसूस होता है कि कोई तुम्हें असहजता या नाराजगी से देख रहा है, बिना किसी स्पष्ट कारण के। यह हो सकता है कि उनका आत्मा तुम्हारे अंदर की रोशनी पर प्रतिक्रिया कर रहा हो। यह सच है, और इसलिए ब्रह्मांड ने कहा कि हम उसके नाम पर सताए जाएंगे, न कि इसलिए कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि हमारी उपस्थिति उस चीज को जगाती है जिसे दूसरे लोग सोता हुआ रखना चाहते हैं। जैसे वह महिला जो पौलुस का पीछा कर रही थी, उसने कहा कि ये लोग परमेश्वर के सच्चे सेवक हैं, लेकिन पौलुस ने देखा कि उसके अंदर क्या था। जब ऐसा होता है, तो सबसे पहले डरना मत। तुम छिपाने के लिए नहीं बुलाई गई हो। अगर ब्रह्मांड ने तुम्हें समझदारी दी है, तो उसे इस्तेमाल करो। प्रार्थना करो, जो बंधा हुआ है उसे बंधन से मुक्त करो। बहुत सी लड़ाइयां शब्दों से जीती जाती हैं, लेकिन कई बार यह एक विश्वास से भरी नजर से शुरू होती है। याद रखो, जब ब्रह्मांड का आत्मा तुम्हारे अंदर है, तो तुम्हारी मौजूदगी ही प्रतिक्रिया का कारण बन सकती है। इसलिए जहां भी जाओ, अपनी नजरों को उद्देश्य के साथ रखो। दूसरों की असहजता के कारण अपनी सच्चाई को मत छोड़ो। रोशनी कभी छिपती नहीं है, बल्कि उसे देखा जाता है। चुने हुए होना यह दर्शाता है कि जहां तुम हो, वहां का माहौल बदलेगा। यह हमेशा आरामदायक नहीं होगा, लेकिन यह हमेशा जरूरी होगा। जैसे पौलुस ने उस महिला की दिखावटी बातों में नहीं आया, तुम भी सतह के पार देखना सीखो। सामान्य दृष्टि केवल बाहरी चीजों को देखती है,
लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि शाश्वत को देखती है। अगर तुम समझदारी से देखना सीखती हो तो तुम न केवल छिपी हुई चीजों की पहचान करोगी, बल्कि तुम स्वतंत्रता का चैनल भी बनोगी। जब एक चुना हुआ व्यक्ति अधिकार के साथ देखता है तो जो चीजें सोई हुई होती हैं वे जाग जाती हैं, और जो बंधी हुई होती हैं वे मुक्त होती हैं। ये कोई संयोग नहीं है कि कुछ लोग तुम्हारी आंखों में देख नहीं पाते। जब युवा अमीर आदमी यीशु के पास आया तो वह उत्साह से भरा था, लेकिन जब यीशु ने उसके दिल का सच दिखाया तो वह उसकी नजर नहीं सहन कर सका और दुखी होकर चला गया। यह उस व्यक्ति की बात नहीं थी, बल्कि यह उस सच्चाई की थी जो यीशु की आंखों में थी। जब किसी के पास कुछ छिपाने के लिए होता है तो उनका स्वाभाविक इंस्टिंक्ट यह होता है कि वे सच्चाई की नजर से बचें। इसलिए कुछ लोग चुने हुए लोगों से बचते हैं, न कि इसलिए कि उन्होंने कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए कि उनकी उपस्थिति एक निरंतर निमंत्रण होती है प्रकाश के लिए। और सभी लोग अंधकार से बाहर नहीं आना चाहते। कई लोग उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो उन्हें सही ठहराते हैं, न कि उन लोगों के साथ जो उन्हें चुनौती देते हैं। लेकिन एक चुना हुआ व्यक्ति आसानी से धोखे में नहीं आता। उनकी नजरें एक अग्नि परीक्षा होती हैं, न कि इसलिए कि वे निंदा करें, बल्कि इसलिए कि वे दिल में जो है उसे दर्शाती हैं। इसलिए जब यीशु लोगों को देखता था तो वे या तो पश्चाताप करते थे या भागते थे। अगर कोई तुम्हारी नजर को नहीं सहन कर पाता तो यह हमेशा उदासीनता या झिझक नहीं होती। कभी कभी यह विश्वास होता है, सच्चाई का वजन होता है, और एक चुने हुए की नजरें उस सच्चाई को लेकर चलती हैं जहां भी वे जाती हैं। यह एक दर्पण की तरह होता है जिसमें लोग अपने अंदर की सच्चाई देखते हैं, न कि जो वे दिखाना चाहते हैं। यह सिद्धांत जिंदगी के कई क्षेत्रों में लागू होता है, चाहे वह बातचीत हो, रिश्ते हों या कार्यस्थल। नजरें अधिक बातें कहती हैं जितना शब्द कह पाते हैं। क्या तुमने कभी देखा है कि कुछ लोग जब झूठ बोलते हैं तो वे आंखों का संपर्क बनाना क्यों नहीं चाहते? सच्चाई उन लोगों को असहज कर देती है जिन्होंने धोखे में जीना सीख लिया है। लेकिन यहाँ पर एक ताकत है। तुम्हारी नजरें न केवल उजागर करती हैं, बल्कि आमंत्रित भी करती हैं। यीशु ने युवा अमीर आदमी को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से देखा। उनकी मंशा उसे नीचा दिखाना नहीं थी, बल्कि उसे मार्गदर्शन देना था। जब तुम ब्रह्मांड की रोशनी से देखती हो तो तुम न केवल उजागर करती हो, बल्कि एक रास्ता भी देती हो। अगर कोई तुम्हारी नजर को नहीं सहन कर सकता तो उसके लिए प्रार्थना करो। शायद वह आंतरिक संघर्ष में है, रोशनी और अंधकार के बीच। अगर वे दूर हो जाते हैं तो निराश मत होना, क्योंकि ब्रह्मांड अभी भी काम कर रहा है। जो महत्वपूर्ण है वह यह नहीं है कि तुम्हें पहचाना जाए, बल्कि यह है कि लोग तुम्हारे जरिए ब्रह्मांड को पहचाने। अंत में हर नजर जो तुम देती हो एक बीज छोड़ती है। तुम हमेशा तुरंत फल नहीं देखोगी, लेकिन सही समय पर जो कुछ उजागर हुआ है वह बदल सकता है। जब सच्चाई चमकती है तो अंधकार के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। नजरें न केवल उजागर करती हैं, बल्कि वे कुछ भी स्थानांतरित कर सकती हैं। जब एलिशा ने येलिया से 2 गुना भाग मांगा तो यह स्पष्ट था कि उसे देखकर ही वह प्राप्त करना था। यह केवल पास होना नहीं था, बल्कि उसे ध्यान से देखना था। यह दर्शाता है कि जब हम किसी चीज को उद्देश्य से देखते हैं तो वह हमें प्रभावित करती है, हमें बदलती है, और कभी-कभी हमें कुछ आध्यात्मिक देती है। जब तुम किसी को सम्मान और श्रद्धा से देखती हो तो तुम उनकी प्रभावशीलता का कुछ हिस्सा लेती हो। क्या तुमने देखा है कि यीशु के शिष्य कैसे उसके साथ समय बिताने के बाद उसके जैसे व्यवहार करने लगे? वे केवल शब्दों से नहीं सीखे, बल्कि उन्होंने अवलोकन से सीखा। उनकी नजरें उस पर केंद्रित थीं और इसी से वे बदल गए। स्थानांतरण का यह सिद्धांत केवल सकारात्मक नहीं है। अगर तुम गलत चीजों पर बहुत समय बिताती हो तो तुम वही ऊर्जा ग्रहण करोगी। इसलिए बाइबल हमें चेतावनी देती है कि हम किसकी सुनते हैं और किसके साथ रहते हैं। अगर तुम्हारी नजरें लालच, ईर्ष्या या वासना पर टिकी हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिल भी उसी से प्रदूषित होगा। जैसे एलिशा ने येलिया से कुछ प्राप्त किया, हम भी उन लोगों से प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें हम श्रद्धा और सम्मान से देखते हैं। इसलिए ब्रह्मांड हमें अपनी नजरें उस पर केंद्रित करने के लिए बुलाता है, न कि हमें भटकाने के लिए, बल्कि इसलिए कि जो हम देखते हैं वही हमें बदलता है। अगर तुम ब्रह्मांड की ओर देखती हो तो उसका चरित्र तुम्हारे अंदर झलकेगा। रोजमर्रा की जिंदगी में यह कई तरीकों से प्रकट होता है। एक बच्चा जो अपने पिता को ईमानदारी से व्यवहार करते हुए देखता है, समय के साथ वही मूल्य दर्शाता है। एक शिष्य
जो अपने गुरु को ध्यान से देखता है वह किसी भी किताब से अधिक सीखता है, तुम्हारा हिस्सा बन जाती है। अगर तुम चुने हुए हो तो तुम्हारी नजरों का प्रभाव तुम्हारी सोच से कहीं अधिक है। जब तुम किसी को विश्वास के साथ देखती हो तो तुम आशा का संचार करती हो। जब तुम सहानुभूति से देखती हो तो तुम घायल दिलों को ठीक कर सकती हो। और जब तुम समझदारी से देखती हो तो तुम उन लोगों को जागृत कर सकती हो जो आध्यात्मिक रूप से सोए हुए हैं। तुम्हारी नजर एक उपकरण है, इसका उपयोग उद्देश्य से करो। यह भी जिम्मेदारी का मामला है। हम किसी भी चीज पर नजर नहीं डाल सकते बिना प्रभावित हुए। अगर तुम दूसरों में जो देखती हो उसमें शक्ति है तो यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम क्या देखती हो और किस पर ध्यान देती हो। जिस पर तुम ध्यान देती हो वही तुम्हें प्रभावित करता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि तुम सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि जो तुम देखती हो वो अंततः तुम्हारे आत्मा को भी प्रभावित करता है। सही चीजों पर ध्यान लगाना सिर्फ एक सलाह नहीं है, बल्कि यह एक परिवर्तन का सिद्धांत है। जब तुम जानबूझकर देखती हो तो कुछ बदल जाता है। यह केवल नजरों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह आत्मा की एक अदला बदली है। यही वजह है कि एलिशा ने सिर्फ एलियाह को नहीं देखा, बल्कि उसने कुछ ऐसा प्राप्त किया जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। और यही बात तब होती है जब हम अपनी नजर को शाश्वत चीजों पर केंद्रित करते हैं। हम वही दिखाते हैं जिसे हम देखते हैं। विश्वास केवल विश्वास करने की बात नहीं है, बल्कि यह उस चीज को देखने की भी बात है जो दृश्य से परे है। जैसे कि 2 कुरिन्थियों 4:18 में कहा गया है, हम जो चीजें देख रहे हैं उन्हें नहीं देखते, बल्कि उन चीजों को देखते हैं जो नहीं दिखती। यह सिद्धांत चुने हुए लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो तुम्हारी आंखें देखती हैं वह सीमित है, लेकिन जब तुम विश्वास की आंखों से देखती हो तो तुम्हारी पूरी वास्तविकता बदल जाती है। कई लोग असफल होते हैं क्योंकि वे केवल वही देखते हैं जो उनके सामने है। अगर संकट है तो वे कमी देखते हैं, अगर बीमारी है तो वे हार देखते हैं। लेकिन एक चुना हुआ व्यक्ति उससे परे देखता है। वह आवश्यकता के बजाय प्रावधान देखता है और बीमारी के बजाय स्वास्थ्य को देखता है। यह इसलिए नहीं है कि वह वास्तविकता को नकारता है, बल्कि इसलिए कि उसकी विश्वास उसे दिखाता है कि जो अभी नहीं हुआ वह पहले से ही ब्रह्मांड द्वारा वादा किया गया है। जब यीशु ने रोटी और मछलियों को गुणा किया तो उसने पहले आसमान की ओर देखा। उसने कमी को नहीं देखा, बल्कि प्रावधान के स्रोत को देखा। यही कुंजी है। जो तुम देखती हो वही तय करता है कि तुम क्या प्राप्त करोगी। अगर तुम केवल समस्या पर ध्यान देती हो तो तुम उसमें डूब जाओगी, लेकिन अगर तुम अपनी नजरें उठाकर विश्वास की आंखों से देखती हो तो तुम वह सब प्राप्त करोगी जो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रखता है। अदृश्य को देखना वास्तविकता को नकारना नहीं है, बल्कि यह इस बात को स्वीकार करना है कि एक बड़ी वास्तविकता है। एलिशा ने यह समझा जब उसके सेवक ने दुश्मन की सेना देखी और डर गया। प्रार्थना की कि ब्रह्मांड उसकी आंखें खोले, और अचानक सेवक ने चारों ओर आग के घोड़े और रथ देखे। वे उस समय वहां थे, लेकिन उसके आध्यात्मिक आंखें उन्हें नहीं देख पा रही थीं। हमारे साथ भी यही होता है। हम ब्रह्मांड की प्रावधान और सुरक्षा से घिरे होते हैं, लेकिन हम नहीं देख पाते क्योंकि हमारी नजरें गलत चीजों पर केंद्रित होती हैं। इसलिए हमारी आध्यात्मिक नजर को प्रशिक्षित करना बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वास के साथ देखना हमें तूफानों के बीच भी शांति में जीने में मदद करता है। इसका मतलब ये है कि जब सब कुछ खोया हुआ लगे तो तुम्हारी प्रतिक्रिया पैनिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि विश्वास होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जब तुम किसी मुश्किल का सामना करती हो तो समस्या पर ध्यान देने के बजाय तुम पूछती हो कि ब्रह्मांड इस स्थिति में क्या कर रहा है। चुने हुए लोग वे नहीं होते जो कभी संदेह नहीं करते, बल्कि वे होते हैं जो वे चीजें देखते हैं जो दूसरों नहीं देख सकते। वे बाधाओं में अवसर देखते हैं, दर्द में उद्देश्य देखते हैं, और केवल भ्रम में नहीं बल्कि ब्रह्मांड की महिमा भी देखते हैं। अगर तुम विश्वास की आंखों से देखना सीखती हो तो तुम निश्चितता के साथ चलोगी, जबकि अन्य डर के साथ चलेंगे। यह इसलिए नहीं है कि सब कुछ आसान है, बल्कि इसलिए कि तुम जानती हो कि जो ब्रह्मांड ने वादा किया है वह तुम्हारी सामान्य आंखों से देखी गई वास्तविकता से कहीं अधिक वास्तविक है। जब तुम विश्वास के साथ देखती हो तो जो वास्तविकता तुम देखती हो वह एक सीमा नहीं रह जाती, बल्कि ब्रह्मांड के लिए महिमा प्रकट करने का एक अवसर बन जाती है। नजरें अपने आप में एक भाषा होती हैं। यीशु ने इसे मैथ्यू 9:4 में दिखाया, जब उसने फरीसीस के छिपे हुए विचारों को देखा, इससे पहले कि वे एक शब्द भी बोलें।
उसे उनकी बातें सुनने की जरूरत नहीं थी, बस उनकी नजरों को देखकर उनकी मंशा को उजागर किया। यह क्षमता केवल यीशु की नहीं थी, बल्कि यह उन चुने हुए लोगों के लिए भी उपलब्ध है जो समझदारी से चलते हैं। समझदारी से देखना यह नहीं है कि तुम जज कर रही हो, बल्कि यह उन शब्दों से परे देखना है। यह जानना है कि कब कोई दिल से सही तरीके से आता है और कब कोई छिपी हुई इरादे के साथ। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कोई तुम्हें कुछ कह रहा है, लेकिन उसकी आंखें कुछ और बताती हैं? यह कोई सामान्य इंट्यूशन नहीं है, यह ब्रह्मांड का आत्मा तुम्हें सचेत कर रहा है। समस्या यह है कि बहुत से लोग इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। वे बाहरी रूप और प्रभावशाली बातों के जाल में फंस जाते हैं, बिना यह देखे कि एक व्यक्ति की नजरें उनके शब्दों से अधिक बताती हैं। यीशु फरीसीस के धोखे में नहीं आए, क्योंकि वह उनकी बाहरी हिपोक्रेसी में नहीं फंसे। उनकी नजरें उस सच्चाई को देखने में सक्षम थीं जो छिपी हुई थी। अगर तुम चुने हुए हो तो तुम्हें भी ऐसा ही करना सीखना चाहिए। यह पैरानोइया में जीने की बात नहीं है, बल्कि अपनी समझदारी को निखारने की बात है। किसी पर पूरी तरह से भरोसा करने से पहले उनकी आंखों को देखो। क्या वे सच्चाई को दर्शाते हैं या उनके शब्दों के पीछे कोई छाया है? कई जख्म ऐसे होते हैं जो केवल इसलिए बचाए जा सकते हैं क्योंकि लोग पहले समझदारी से देखना नहीं सीखते। यह बात खास तौर पर व्यक्तिगत रिश्तों, व्यापारिक सहयोगों और महत्वपूर्ण निर्णयों में बेहद जरूरी है। अगर तुम अपनी नजरें सही पर रखती हो तो यह तुम्हें गलत गठबंधनों से बचा सकता है। एक समझदारी वाला नेता केवल यह नहीं सुनता कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि यह भी देखता है कि क्या नहीं कहा जा रहा है। कभी-कभी सबसे बड़ा धोखा शब्दों में नहीं होता, बल्कि उस चीज में छिपा होता है जिसे नजर छिपाने की कोशिश कर रही है। दुश्मन हमेशा छिपे हुए तरीके से काम करता है, लेकिन ब्रह्मांड की रोशनी हमेशा सच्चाई को उजागर करती है। अगर तुम इस स्तर की समझदारी विकसित करना चाहती हो तो ब्रह्मांड से प्रार्थना करो कि वह तुम्हारी आध्यात्मिक आंखें खोले, ताकि तुम केवल चेहरों को न देखो बल्कि दिलों को देख सको, ताकि तुम केवल वादों को न सुनो बल्कि इरादों को भी समझ सको। जो लोग समझदारी से देखने का तरीका सीखते हैं वे कई जालों से बच जाते हैं। यीशु ने हमें सिखाया कि असली लड़ाई केवल फ्लैश एंड ब्लड से नहीं है, बल्कि उन शक्तियों से है जो कुछ लोगों के पीछे काम कर रही हैं। इसलिए जब किसी की बातों पर प्रतिक्रिया देने से पहले समझदारी से देखना सीखो। खूबसूरत भाषणों में मत आओ अगर उनकी नजरें इसे समर्थन नहीं करती। नजर से समझना एक बहुत ताकतवर उपकरण है। यह सबके प्रति संदेह करने या उन्हें आरोपित करने के लिए नहीं है, बल्कि समझदारी से चलने के लिए है। जब तुम सतह से परे देखना सीखती हो तो तुम ऐसे फैसले लेती हो जो ब्रह्मांड के उद्देश्य के साथ और अधिक मेल खाते हैं, और तुम उन जालों में नहीं फंसती जिन्हें दूसरे लोग देख नहीं पाते। अगर आंख शरीर की दीपशाला है तो दुश्मन उस दीपशाला को गंदा करने की कोशिश करेगा ताकि तुम्हारा पूरा अस्तित्व अंधकार में डूब जाए। मत्ती 6:22 से 23 में चेतावनी दी गई है कि अगर हमारी आंखें खराब हैं तो हमारा पूरा शरीर अंधकार में होगा। यह केवल इस बारे में नहीं है कि हम क्या देखते हैं, बल्कि यह भी कि हम कैसे देखते हैं। नजर की विकृति धीरे धीरे शुरू होती है। यहाँ एक छोटी सी भटकाव, वहाँ एक व्याकुलता। धीरे धीरे जो पहले स्पष्ट था वह धुंधला हो जाता है। प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, विश्वास कमजोर हो जाता है और आध्यात्मिक दृष्टि धुंधली हो जाती है। यह सब रातों रात नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी कंसेशन से शुरू होता है जो नासमझी में लगते हैं। दुश्मन जानता है कि अगर वह तुम्हारी दृष्टि को विकृत कर देता है तो यह बाकी सब पर असर डालेगा। अगर वह तुम्हें निराशा के साथ जीवन देखने के लिए मजबूर कर देता है तो तुम विश्वास खो दोगी। अगर वह तुम्हें दूसरों के प्रति कड़वाहट से देखने के लिए मजबूर करता है तो तुम्हारा प्यार ठंडा हो जाएगा। और अगर वह तुम्हें भौतिक चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है तो तुम शाश्वत को भूल जाओगी। उसकी रणनीति हमेशा तुम्हें एक ही बार में नष्ट करना नहीं है, बल्कि तुम्हारी वास्तविकता को देखने के तरीके को प्रदूषित करना है। जैसे एक गंदा कांच स्पष्टता को रोकता है, वैसे ही एक प्रदूषित नजर सच्चाई को विकृत कर देती है। कैसे जाने कि तुम्हारी दृष्टि प्रभावित हो रही है? देखो कि तुम किस पर ध्यान दे रही हो। अगर तुम केवल समस्याएं, हार और निराशा देख रही हो तो संभव है कि दुश्मन ने तुम्हारी दृष्टि में अंधकार का एक फिल्टर डाल दिया है। अच्छी खबर यह है कि जैसे नजर प्रदूषित हो सकती है, वैसे ही उसे साफ भी किया जा सकता है। यीशु के पास दृष्टि को पुनर्स्थापित करने की शक्ति है। यह केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है।
अगर तुम महसूस करती हो कि तुम चीजों को निराशावाद, डर या व्याकुलता के साथ देख रही हो, तो प्रार्थना करो कि वह तुम्हारी नजर को फिर से नवीनीकरण करे। एक स्वस्थ नजर उन अवसरों को देखती है जहां दूसरे बाधाएं देखते हैं, जहां दूसरे निंदा देखते हैं वहां कृपा देखती है, और जहां दूसरे केवल अराजकता देखते हैं वहां उद्देश्य देखती है। सही दृष्टि प्राप्त करना ब्रह्मांड की नजर से चीजों को देखने के लिए खुद को संरेखित करना है। जब तुम ऐसा करती हो तो सब कुछ बदल जाता है। दुश्मन तुम्हारी दृष्टि को गंदा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वह जानता है कि स्पष्ट नजर वाला चुना हुआ व्यक्ति एक खतरा है। लेकिन तुम यह तय करने की शक्ति रखती हो कि तुम अपनी नजरें किस पर केंद्रित करती हो। अगर तुम रोशनी पर ध्यान केंद्रित करती हो तो अंधकार तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाएगा। अगर तुम आशा के साथ देखती हो तो तुम्हारे अंदर विश्वास मजबूत होगा। दृष्टि की लड़ाई असली है, लेकिन जीत भी असली है। अगर तुम देखो कि तुम क्या देखती हो और तुम कैसे देखती हो, तो तुम्हारा रास्ता ब्रह्मांड की सच्चाई से रोशन होगा। जब तुम स्पष्टता के साथ देखती हो तो तुम आत्मविश्वास के साथ चलती हो, और जब तुम आत्मविश्वास से चलती हो तो कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अगर तुम यहां तक पहुंची हो तो इस वीडियो के नीचे दृष्टि की रोशनी शब्द लिखो। इस संदेश को उन लोगों के साथ साझा करो जो इससे संबंधित हो सकते हैं, और हमें बताओ, क्या कभी तुमने महसूस किया है कि तुम्हारी नजर ने बिना एक शब्द कहे किसी पर प्रभाव डाला है? तुम्हारी जिंदगी में विश्वास की नजर से चीजों को देखने से क्या बदलाव आया है? हम तुम्हारी कहानी पढ़ना चाहते हैं। अब स्क्रीन पर दिखाई दे रहे वीडियो पर क्लिक करो और चलो इस यात्रा में एक साथ बढ़ते हैं। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है